जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था और इस वीडियो में भी हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार छात्र सम्मेलन के 16वें अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीसरा है सरला देवी, चौथा है राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे? तो बिहार छात्र सम्मेलन के 16वें अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो सरला देवी थी। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौलाना मजरुल हक का संबंध किस समाचार पत्र से था? तो पहला ऑप्शन है आपका द मदरलैंड, दूसरा है बिहारी, तीसरा है सर्चलाइट और चौथा है प्रताप। तो किससे था? तो मदरलैंड, यानी द मदरलैंड से था। यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 10 जनवरी 1922 को, दूसरा ऑप्शन है 5 फरवरी 1922 को, तीसरा है 8 मार्च 1922 को, चौथा है 10 जून 1922 को। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा, जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? चलिए देखते हैं कहाँ पे स्थित है। तो पहला ऑप्शन है भागलपुर में, दूसरा है मुंगेर में, तीसरा है गोरखपुर में और चौथा है प्रतापगढ़ में। तो कहाँ है ये चौरी चौरा स्थान? तो ये गोरखपुर में स्थित है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस आंदोलन की समाप्ति चौरी चौरा कांड के बाद हुई? तो पहला ऑप्शन है खिलाफत, दूसरा है असहयोग, तीसरा है भारत छोड़ो और चौथा है चंपारण। तो किस आंदोलन की समाप्ति चौरी चौरा कांड के बाद हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, गांधी जी ने स्थगित कर दी थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कब बसवान सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सक्रिय सदस्य बने? तो पहला ऑप्शन है 1930 में, दूसरा है 1929 में, तीसरा है 1927 में, चौथा 1925 में। तो कब बने? तो 1925 ईस्वी में। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन गांधी जी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल था? तो पहला ऑप्शन है आपका संपूर्ण मंदिरा निषेध, दूसरा है विनिमय दर में कमी और तीसरा है वेतन में कटौती और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो कौन था? तो ये तीनों था। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गांधी जी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल नहीं था? निम्न में से कौन गांधी जी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल नहीं था? तो पहला ऑप्शन है विदेशी वस्त्रों के आयात पर रोक, दूसरा है नमक कर का उन्मूलन, तीसरा है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा और चौथा है सेना संबंधी व्यय में 50% की कटौती। तो निम्न में से कौन गांधी जी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल नहीं था? तो कौन नहीं था? तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये शामिल नहीं था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गांधी जी के प्रस्ताव इरविन द्वारा नहीं माने जाने के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को प्रारंभ करने का निश्चय किया? तो पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है खिलाफत, तीसरा है सविनय अवज्ञा, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो किस आंदोलन को इन्होंने प्रारंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की? तो पहला ऑप्शन है 72, दूसरा है 74, तीसरा है 76 और चौथा है ऑप्शन आपका 78। तो गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कब दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो पहला ऑप्शन है 12 मार्च 1930 को, दूसरा 18 मई 1930 को, तीसरा है 10 जून 1930 को और चौथा ऑप्शन है 10 अगस्त 1930 को। तो गांधी जी ने कब दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो इन्होंने 12 मार्च 1930 को ये यात्रा प्रारंभ की थी, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी कब साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे थे? तो पहला ऑप्शन है 31 मार्च 1930 को, दूसरा है 6 अप्रैल 1930 को और तीसरा ऑप्शन है 8 जून 1930 को और चौथा है 11 अगस्त 1930 को। तो गांधी जी कब पहुंचे थे साबरमती आश्रम से दांडी? तो ये पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को, यानी बी ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी कितनी थी? साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी कितनी थी? तो पहला ऑप्शन है 80 मील, दूसरा है 120 मील, तीसरा है 160 मील और चौथा है 200 मील। तो कितनी थी दूरी साबरमती आश्रम से दांडी की? तो 200 मील थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में पटना में भंवर पोखर मैदान में एक सभा का आयोजन हुआ था? तो पहला ऑप्शन है प्रोफेसर अब्दुल बारी, दूसरा है हसन इमाम, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद और चौथा है अली इमाम। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था पटना में? तो ये हुआ था हसन इमाम की अध्यक्षता में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 31 मई 1931 ईस्वी को चौकीदारी करके विरोध में स्वयंसेवकों का नियमित प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ। तो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका, पहला ऑप्शन है भागलपुर में, दूसरा ऑप्शन है आपका मुंगेर में, तीसरा ऑप्शन है गया में, चौथा है पटना में। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका भागलपुर में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस को कब अवैध संस्था घोषित किया गया? तो पहला ऑप्शन है 2 फरवरी 1930 को, दूसरा 8 मार्च 1930 को, तीसरा है 1 मई 1930 को, चौथा है 30 जून 1930 को। तो कब किया गया था इसको, कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित? तो ये किया गया था 30 जून 1930 को, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्र और शराब की दुकान के आगे धरना देने का प्रस्ताव पारित किया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 9 मई 1930 को, दूसरा है 10 जून 1930 को, तीसरा 8 अगस्त 1930 को, चौथा है 18 नवंबर 1930 को। तो कब किया था? तो ये किया था 9 मई 1930 को, यानी ए ऑप्शन जो है हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था? तो पहला ऑप्शन है हाजीपुर, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है छपरा, चौथा है मुंगेर। तो छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था, यानी जो हमारा जिला छपरा है वहाँ के कैदियों ने, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नंगी हड़ताल कब हुई थी?
तो पहला ऑप्शन है 1930 में, दूसरा है 1928 में, तीसरा है 1926 में, चौथा है 1924 में। तो नंगी हड़ताल हुई थी 1930 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो है ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 12 मार्च 1931 को कहाँ एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा करने की मांग की गई। तो पहला ऑप्शन है गया में, दूसरा है पटना में, तीसरा है भागलपुर में, चौथा है रांची में। तो कहाँ किया गया था एक सभा का आयोजन? तो ये किया गया था पटना में, जिसमें तत्काल कैदियों को रिहा करने की मांग की गई थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, पटना होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 12 मार्च 1931 को किसकी अध्यक्षता में हुई सभा में राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा करने की मांग की गई थी? तो पहला ऑप्शन है अली इमाम, दूसरा है श्री कृष्ण सिंह, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, चौथा है अनुग्रह नारायण सिंह। तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी सभा जिसमें राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा करने की मांग की गई थी? तो ये सभा हुई थी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का भगत सिंह एवं उनके साथियों को कब फांसी दी गई? भगत सिंह एवं उनके साथियों को कब फांसी दी गई? तो पहला ऑप्शन है 23 मार्च 1931 को, दूसरा है 23 मई 1931 को, तीसरा है 23 जून 1931 को, चौथा है 23 अगस्त 1931 को। तो भगत सिंह एवं उनके साथियों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, यानी जो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भगत सिंह की फांसी के परिणाम स्वरूप कब पटना में पूर्ण हड़ताल हुई? तो पहला ऑप्शन है 24 मार्च को, दूसरा है 25 को, तीसरा है 26 मार्च को, चौथा है 27 मार्च को। तो कब हुई थी? तो ये भगत सिंह की फांसी के परिणाम स्वरूप पटना में 26 मार्च को पूर्ण हड़ताल हुई थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कब पूरे प्रदेश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है 26 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन है आपका 8 मार्च को, तीसरा है 10 जून को, चौथा है 15 अगस्त को। तो पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का कब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी? तो पहला ऑप्शन हम लोगों का 1928 में, दूसरा है 1930 में, तीसरा है 1932 में, चौथा 1934 में। तो कब हुई थी? तो 1932 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी? गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी? पहला ऑप्शन है 20 दिन, दूसरा है 22 दिन, तीसरा है 24 दिन, चौथा है 26 दिन। तो गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा 24 दिन में पूरी की थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का गांधी जी ने दांडी पहुंचकर किस कानून का उल्लंघन किया? तो पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा है नमक, तीसरा है चीनी, चौथा है तेल। तो गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार से किसने भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गिरिवरधारी चौधरी ने, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद ने, तीसरा है शफी इमाम ने, चौथा है श्री कृष्ण सिंह ने। तो किसने भाग लिया था दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन का पटना में नेतृत्व किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है गुलाम इमाम ने, दूसरा है जगत नारायण ने, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद ने, चौथा है शफी इमाम ने। तो किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का पटना में नेतृत्व किया था जगत नारायण लाल ने, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व दरभंगा में किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व दरभंगा में किसने किया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अब्दुल अब्बारी ने, तीसरा है सत्यनारायण सिन्हा ने, चौथा है चतुरानंद दास ने, और तीसरा है चतुरानंद दास ने, और चौथा है बी और सी दोनों। तो किसने किया था? तो सत्यनारायण सिन्हा और चतुरानंद दास ने किया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। यहाँ पे ये सी नहीं होगा, डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मुंगेर में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? मुंगेर में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो पहला ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह ने, दूसरा शाह मोहम्मद जुबैर ने, और तीसरा नंद कुमार सिंह ने, चौथा है बी और सी दोनों ने। तो यहाँ पे होगा डी ऑप्शन, बी और सी दोनों ने, शाह मोहम्मद जुबैर ने और नंद कुमार सिंह ने, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुजफ्फरपुर में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो पहला ऑप्शन है रामदयालु सिंह ने, दूसरा है कनकधारी प्रसाद ठाकुर ने, तीसरा है रामनंदन सिंह ने, चौथा है ए, बी और सी तीनों ने। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। इन तीनों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुजफ्फरपुर में आंदोलन किया था, नेतृत्व किया था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने किस शहर पर अपना अधिकार कर लिया था? तो पहला ऑप्शन है आपका बढ़ई, दूसरा है पकड़ी, तीसरा है सिकटा, चौथा है वेहानाथपुर। तो किस पे किया था? तो बढ़ई पे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? पहला ऑप्शन 4 फरवरी को, दूसरा है 4 मार्च को, तीसरा है 4 मई को, चौथा है 4 जून को। तो कब गिरफ्तार किया गया था? तो 4 मई को, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कब बिहार कांग्रेस कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया? तो पहला ऑप्शन है 4 मार्च 1930 को, दूसरा है 9 मई 1930 को, तीसरा है 8 जून 1930 को, चौथा है 10 अगस्त 1930 को। तो कब बिहार कांग्रेस कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया था? तो 9 मई 1930 को किया था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया था? तो पहला ऑप्शन है हसन इमाम, दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह, तीसरा है चंद्रवंशी सहाय, चौथा है राजेंद्र प्रसाद। तो किसकी अध्यक्षता में? तो अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस प्रांत में चौकीदारी करबंदी आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय हुआ? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है आपका मद्रास, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार। तो कहाँ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान? किस प्रांत में चौकीदारी करबंदी आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय हुआ था? तो बिहार में, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, नमक आंदोलन के दौरान कहाँ नरवासपिंड आंदोलन हुआ था? तो पहला ऑप्शन है गया में, दूसरा है पटना में, तीसरा है मुंगेर में, चौथा है भागलपुर में। तो कहाँ हुआ था ये? तो ये पटना में हुआ था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड ने, दूसरा है ब्रिस्टन चर्चिल ने, तीसरा है मार्क ब्रूक ने, और चौथा है मार्गरेट थैचर ने। तो किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किस
राष्ट्रवादी नेता ने अमन अनशन शुरू किया था? तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद ने, चौथा है महात्मा गांधी ने। तो किसने किया था ये? तो महात्मा गांधी ने, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी और किसके बीच पुनः समझौता हुआ और सांप्रदायिक पंचायत को वापस लिया गया? तो पहला ऑप्शन जगजीवन राम, दूसरा है हसन इमाम, तीसरा है भीमराव अंबेडकर, चौथा है जगलाल चौधरी। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? तो पहला ऑप्शन है जगलाल चौधरी ने, दूसरा है गांधी जी ने, तीसरा है भीमराव अंबेडकर ने, चौथा है जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने की थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना? तो ये गांधी जी ने की थी, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया था? किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया था? तो पहला ऑप्शन है गांधी जी ने, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस ने, चौथा है हसन इमाम ने। तो किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया? तो पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है गया, तीसरा है रामगढ़, चौथा है अमृतसर। तो किस अधिवेशन में दिया था इन्होंने? तो अमृतसर अधिवेशन में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो पहला ऑप्शन 1938 में, दूसरा 1940 में, तीसरा 1942 में, चौथा 1944 में। तो महात्मा गांधी ने 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो पहला ऑप्शन है विनोबा भावे, दूसरा है श्री कृष्ण, और तीसरा ऑप्शन है आपका हसन इमाम, और चौथा है राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।